क्या आपने आज इंट्राडे में लॉस किया है? अगर हाँ किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी द नाइस वर्ल्ड स्ट्रैटेजी को ध्यान से नहीं देखा और मेरे द्वारा दिए हुए बाकी स्ट्रैटेजी जैसे गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रैटेजी बाय नाइस वर्ल्ड उसको भी आपने ध्यान से नहीं देखा होगा और ना ही आपने मेरा प्रीवियस 2 एनालिसिस निफ्टी का ध्यान से देखा होगा, क्योंकि निफ्टी ने एग्जैक्टली सेंट्रल पाइवट ऑफ वीकली सीपीआर में रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये नीचे की ओर आया। तो आज के वीडियो में हम एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि आज इंट्राडे में आप कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते थे अगर आप नहीं हैं, और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है और कंसिस्टेंसी अचीव करना है तो। कल के इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जब मैंने आपको डबल सीपीआर के बारे में बताया था, यहाँ पे ये कल का ही लकीर है जो मैंने लिखा हुआ है 25,895। ये क्या है? ये सेंट्रल पिवट ऑफ वीकली सीपीआर है। मैंने कहा था ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और देखिए, आज गैप अप ओपनिंग हुआ और एग्जैक्टली निफ्टी ने इसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया। ये बहुत क्लियर था और इसमें अ, आप अगर द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को यूज़ करते तो आज प्रॉफिटेबल रह सकते थे। तो ये ड्राइंग सब अभी मिटा देता हूँ और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी और उसमें गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी से कैसे आप आज बहुत इजीली प्रॉफिटेबल रह सकते थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड माई इंटेंशन हियर इज नॉट टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ टिप्स। My intention is to spread the knowledge of technical analysis and trading strategy, risk management and trading psychology। तो आप इस चीज़ को कभी मत भूलिए कि यहाँ मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप समझिए प्रोसेस को और उसको फॉलो कीजिए विद फुल डिसिप्लिन, जिससे कि आप कंसिस्टेंसी अचीव कर सकें। मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि एक बाउंस हो सकता है, लेकिन ये इस सीपीआर के ऊपर जाने की संभावना कम है। तो गैप अप हुआ और सेंट्रल पिवट ऑफ वीकली सीपीआर में इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिल किया और हमारा डेली चार्ट का एलियट वेब एनालिसिस इसको सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा आप देखिए क्लासिकल पैटर्न में आपको यहाँ एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। दैट मीन्स प्राइस इज मेकिंग हायर हाई एंड एट द सेम टाइम आरएसआई इज मेकिंग लोअर हाई। तो ये हो गया रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। और मैंने आपको गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी भी क्लियरली बताया हुआ है कि जब मैं उस स्ट्रेटेजी में एक साथ कई स्ट्रेटेजी मिला के आपको बता रहा था कि जब भी इस तरह का गैप अप हो तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाते हैं। और गैप अप हो तो आपको दो पॉसिबिलिटीज रहता है। एक ये कि गैप अप एंड बाय कंडीशन बन सकता है, दूसरा ये कि गैप अप एंड शॉर्ट कंडीशन बनता है। दो कंडीशन बनना है और यहाँ आपको पहले कैंडल में ही रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। व्हेन यू आर सीइंग रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस एट द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ, दैट मीन्स आपको गैप अप एंड बाय तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब भी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बने या हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, किसी भी फॉर्म का बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो आपको बाय तो नहीं करना है। तो गैप अप एंड शॉर्ट के स्ट्रेटेजी में क्या था कि जिस 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाते हैं और इसके बाद आपको देखना है कि ये जो मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, मिड बॉलिंजर बैंड दैट इज मूविंग एवरेज 20 एंड 50 मूविंग एवरेज, जो ग्रीन ये वाला डीप लाइन दिख रहा है, ये इसमें से कोई भी मूविंग एवरेज इस ओपनिंग रेंज के भीतर नहीं घुसा। यहाँ तो घुसने पर भी इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा आधा से ही
और वो ज़्यादातर समय ओपनिंग रेंज लो के नीचे ही रहेगा। यहाँ देखिए, मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ तो आपको दिखेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, ये रेड लाइन देखिए यहाँ तक गया, इसके बाद नीचे, नीचे ही रहा पहला कैंडल के समय। आप इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये नीचे है, कोई भी मूविंग एवरेज ओपनिंग रेंज के अंदर नहीं गया। ये रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस है। और बाकी जो हमारा निफ्टी का एलियट वेब एनालिसिस है, उसमें भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नीचे का है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड कैंडल में ही आपको शॉर्ट करना था। यहाँ से यहाँ पहला टारगेट आपको लोअर बॉलिंजर बैंड या 50 मूविंग एवरेज जो है यहाँ। तो ऑप्शंस में इतना ट्रेड करोगे उतना आपको काफ़ी है। तो ये पहला सेटअप था जहाँ गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी से आप ये ट्रेड कर सकते थे। और जिनको भी गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है ये नहीं मालूम है, वो प्लीज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें। मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि द नाइस वर्ल्ड को टिप प्रोवाइडर की तरह नहीं सोचिए। यहाँ एजुकेशन की बात होती है। अगर आप सीख जाओगे तो आपको मेरी ज़रूरत कभी नहीं होगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन कहाँ था? यहाँ पर, इस जगह में। आप देखिए, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि हाई प्रोबेबल और लो रिस्क जो सेटअप है, वो आपको अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट सेटअप और लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय सेटअप। तो यहाँ पे देखिए, ये भी अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट सेटअप बना। इसके बाद जैसे नीचे आता है, इतना नीचे में आपको एंट्री कभी नहीं करना है, शॉर्ट के साइड में इंतजार करना है। अगर आप इसको इस तरह से भी यूज करोगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के यहाँ से देखिए, आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, ये कहाँ आया? 61.8%। 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप या डोजी बोलिए, नेक्स्ट जो है बेयरिश कंफर्मेशन यहाँ हुआ। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ ये जो शैडो है या कैंडल का अपर शैडो, ये बॉलिंजर बैंड से टच नहीं कर रहा, उसे थोड़ा सा दूर है। और एट द सेम टाइम आरएसआई यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है और मूविंग एवरेज 50 भी यहाँ थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है। इसके नज़दीक है तो यहाँ नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूँ, जहाँ आपको लगे कि अपर बॉलिंजर बैंड के एकदम नज़दीक, लगभग इसको टच कर ही रहा है, और यहाँ पे आप देखिए इस जगह से आरएसआई नीचे की ओर मुड़ने लगा और 50 मूविंग एवरेज ट्रांसवर्स हो गया। तो ये दिस इज अनदर बेस्ट सेटअप फॉर शॉर्ट। यहाँ पे शॉर्ट करते, स्टॉप लॉस यहाँ रहता, छोटा स्टॉप लॉस। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ओपनिंग रेंज के लो के नीचे ही सब हो रहा है। मतलब ओपनिंग रेंज लो के नीचे है तो इसको बाय करने का तो सोचना नहीं है। हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की ओर जाना है, लो प्रोबेबल सेटअप को छोड़ देना है। जरूरी नहीं है डेली आप ट्रेड करें। तो यहाँ मौका था और ये देखिए, ये आपका रिवार्ड। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब आपको समझ में नहीं आए बहुत बार एनालिसिस जो हम लोग प्रीवियस डे करते हैं, हर आदमी अपने से या कहीं से भी देख के करता है एनालिसिस, अगर उसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो मार्केट को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। हमारा पर्पस ये नहीं होता है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना, हमारा पर्पस ये है फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी कि मार्केट क्या कर रही है। नाउ मोमेंट, मार्क डगलस सेज नाउ मोमेंट। एट द मोमेंट मार्केट जो कह रही है, जो कर रही है, वो समझना है। पहले का बायस लेके अगर आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जो सेकंड टाइम आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिला, यहाँ पर भी मल्टीपल रेजिस्टेंस लाइन है। ओपनिंग रेंज लो, फिर सुपर ट्रेंड, फिर अपर बॉलिंजर बैंड एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो 4 सेट ऑफ
रेजिस्टेंसेस आर देयर। तो ये बहुत अच्छा जगह था, ये गैप अप एंड शॉर्ट का था, और ये जो नॉर्मल द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से था। द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में मैं गोल्डन रूल यही बताता हूँ कि अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट का सेटअप देखिए, अगर सेटअप है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, तब शॉर्ट कीजिए, और लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय का सेटअप देखिए, अगर वो क्लियर है तो कीजिए, नहीं तो ट्रेड मत कीजिए। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे निफ्टी के एलियट वेव एनालिसिस और निफ्टी चार्ट पर कि कल को क्या हो सकता है, मार्केट किस तरह मूव करेगा। निफ्टी डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कल लगाया था। अगर मान लीजिए ये वेव 1 है, वेव 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है वो है 38.2%, 25,817.60। ये आज इसके ऊपर मार्केट खुला था 50% के अराउंड में। 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 25,923 का, और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 26,029 का, जो कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 के आसपास है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस तरह से। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, मैं जो वीकली और डेली चार्ट में मैंने जो एलियट वेव एनालिसिस किया है, और जिसमें हम लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग वेव 4C में हैं, मैं अभी वही मान के चल रहा हूँ। और सी कहीं भी बनता है वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। तो ये कल के मूवमेंट पर डिपेंड करेगा क्या होगा, और उसके बाद हम लोग 1 आवरली चार्ट में भी देखेंगे कि उसमें क्या कह रहा है। 5 मिनट चार्ट को भी हल्का सा देख लेंगे डबल CPR के साथ। फिर उस हिसाब से आपको दिमाग में सभी इनपुट को रखना है, और लाइव मार्केट में द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो। क्योंकि कंप्लीटली बायस्ड होके आप जाएंगे और आपका एंट्री पॉइंट सही नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट आप सही नहीं रखोगे, तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड बैडली मैनेज्ड रिस्क मैनेजमेंट विल नेवर गिव यू कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग। तो इसमें इस पर बात कर लिए हैं। अब ये मत सोचिए कि निफ्टी अभी न्यू हाई बनाने वाला है। मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स है और जो फैक्टर्स है, चाहे एलियट वेव हो या क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस हो, वो डाउनसाइड ही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि सीधे रोज इस तरह से नीचे गिरे, ऐसा भी नहीं होता है। डे टू डे में मूवमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 भी जब होगा तो वेव 1 नीचे की ओर डायरेक्टेड होगा, 3 नीचे की ओर डायरेक्टेड होगा, 5 नीचे की ओर डायरेक्टेड होगा। लेकिन वेव 2 और वेव 4 ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फिर इसके अंदर आपको और क्या समस्या आएगी कि वेव 3 होगा तो इसमें फिर आपको फर्दर सब डिवीजन इस तरह से देखने को मिलेंगे, 5 सब डिवीजन। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार एनालाइज कर लिया है कि वेव 4C जो है थियोरिटिकली वेव 4A के टर्मिनस तक आएगा, मतलब इस लेवल तक, तो वो सीधे यहाँ पहुँचेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरह आप सोचोगे तो आप सिर्फ लॉस ही करते रह जाओगे। बेसिक समझना है कि आखिर किस तरह मार्केट जा सकता है नीचे, और लाइव मार्केट में देखना है कि वो क्या उसी तरह से जा रहा है या कुछ वेरिएशन उसमें दिख रहा है। ये है 1 आवरली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस। वेव सी में
देखिए, अगर ये वेव 1 है, वेव 2 इतना छोटा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर वेव 2 भी अपने मिनिमम 3 सबवेव स्ट्रक्चर बनाएगा, ए, बी एंड सी, इस तरह से हो सकता है। अगर इस तरह से होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट इसी को कंप्लीट मान ले वेव 2 के फॉर्म में, तो ये नीचे आएगा। तो इसमें आपको क्या देखना होगा? मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए द नाइस वर्ल्ड के स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। इससे आप एक डायरेक्शनल हिंट ले सकते हैं एलियट वेव एनालिसिस से। कभी-कभी वो एग्ज़ैक्टली वैसा ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में और अलग-अलग टाइम फ्रेम में बहुत बार डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, तो उससे मिस हो सकता है। तो ये आज का जो लो है, अगर कोई ऊपर की ओर आपको कल मूवमेंट दिखता है, तो आज का लो जो है वो स्टॉप लॉस की तरह होना चाहिए। यानी आज का लो है 25,603। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर ये नीचे जाएगा कंफर्म। ये टू जो है, आपको इसी को टू मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इस टू को ए, बी और सी में जाना होगा, तो इस लो को नहीं ब्रेक करेगा, 25,603 को नहीं ब्रेक करेगा। ये इम्पॉर्टेंट है समझना, कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी बनाना है और फिर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड में एंट्री करना है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, जिन लोगों को रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं आते हो, सिर्फ एनालिसिस देख के ट्रेड करना है, ऐसे नहीं सोचना है। और अगर आप अभी तैयार नहीं हैं, तो शॉर्ट फॉर्म का ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। अपने मनपसंद स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। जिनको लेट वेब एनालिसिस बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है और क्लासिकल फॉर्म में एनालिसिस चाहते हैं, तो ये 5 मिनट का चार्ट उनके लिए है। डबल सीपीआर आप देखिए, वीकली सीपीआर तो कांस्टेंट रहेगा। ये पूरा हफ्ता 26,000 से लेकर 25,787 के बीच में है। और सेंट्रल पाइवट ऑफ दिस वीकली सीपीआर इज 25,890 यहाँ पर। और ये कल का इंट्राडे सीपीआर का जोन है, जो कि 25,750 से लेकर 25,738 के बीच में है। तो ये एक तरह से नैरो सीपीआर है, आज के तुलना में तो काफ़ी नैरो ही है। तो चांसेस है कि ट्रेंडिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ सीपीआर। और इसमें एक चीज़ और, ये देखिए, प्राइस ने 5 मिनट चार्ट में यहाँ लोअर हाई बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर हाई बनाया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है ये क्या है। ये है हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। तो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो टेक्निकली there is high probability of market going downwards because of this hidden bearish divergence in 5 minute chart। तो ये कितना दूर नीचे जाएगा या फिर ये बाउंस करेगा ऊपर की ओर, ये आपको लाइव चार्ट में डिसीजन लेना होगा। लेकिन अभी ये इस तरह से दिख रहा है। और हमेशा याद रखिए कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। चार्ट ने हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बनाया है, उस हिसाब से ये सोचा जा सकता है कि कल का मूवमेंट नीचे की ओर होगा। लेकिन ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये पहले आपको ट्रैप करने के लिए ऊपर जाके फिर नीचे भी आ सकता है। तो ये आपको लाइव मार्केट में डिसाइड करना
ज़रूरी होता है। इसी चार्ट में आपको देखिए ये 1 आवरली चार्ट और ये 5 मिनट के चार्ट, दोनों में आप अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं। ये 1 आवरली चार्ट में ये देखा जा सकता है कि अगर ये वेव 2 ए, बी, सी बनाएगा तो ऊपर जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हिडन बियरिश डाइवर्जेंस से नीचे जाना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये हो सकता है कि इसके बाद ऊपर ही चला जाए और इस जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस को ही निगेट कर दे। इसलिए लाइव मार्केट में पहले मार्केट को देखना समझना होगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग डिसीजन आपको लेने चाहिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर